विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता आपको आज आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित आधुनिक निबंध में निर्धारित हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो एक व्यंग्य है उसका मूल प्रतिपाद्य बताएंगे। इससे पहले हम आपको हरिशंकर परसाई का सामान्य परिचय समझा रहे हैं। नई कहानी आंदोलन में के दौर में जिन कहानीकारों ने अपनी नई दृष्टि और नई अभिव्यक्ति भंगिमाओं के कारण हिंदी जगत में अपनी पहचान बनाई, उनमें हरिशंकर परसाई का नाम सर्वाधिक चर्चित रहा। यूं तो उन्होंने कहानियां लिखी, एक उपन्यास भी लिखा, किंतु शीघ्र ही वे व्यंग्य विधा की ओर मुड़ गए और उन्होंने व्यंग्य विधा को पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा विशेषांकों के लिए आवश्यक ही नहीं बनाया, प्रत्युत व्यंग्य विधा को एक गंभीर रचनात्मक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने व्यंग्य विधा को एक दिशा दी और व्यंग्य विधा हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। आज हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी उन्हें एक व्यंग्यकार के रूप में जानता है। हरिशंकर परसाई के लेखन से व्यंग्य विधा का एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आलोचक व्यंग्य विधा के प्रतिमानों की बात भी करने लगे। हरिशंकर परसाई वामपंथी विचारधारा से प्रभावित और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने वसुधा पत्र का संपादन किया और साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन कार्य किया। कल्पना, नई कहानियां, धर्मयुग, सरिता, ज्ञानोदय जैसे अनेक पत्रिकाओं में वो नियमित लिखते रहे। वे बहुत जल्दी ही पाठकों के लिए जाने पहचाने लेखक बन गए। हंसते हैं, रोते हैं और शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन आदि अनेक व्यंग्य संग्रह हरिशंकर परसाई जी के प्रकाशित हुए हैं। हरिशंकर परसाई जी की समस्त रचनाएं 9 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें, हरिशंकर परसाई एक सजग और चेतना संपन्न व्यंग्यकार थे। उन्होंने जीवन और जगत से जुड़े समस्त पक्षों को, समस्त समस्याओं को केंद्र में रखकर व्यंग्य लिखे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जीवन और जगत की अनेक समस्याओं को उन्होंने अपने व्यंग्यों के माध्यम से रेखांकित किया। उन्होंने राजनीतिक विसंगतियों, विद्रूपताओं पर तीक्ष्ण प्रहार किए। व्यंग्यों के कारण उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर उस घटना, व्यक्ति, विचार, दल
को अपने व्यंग का निशाना बनाया, जो मानव के लिए अहितकर थे, जो मानवतावादी भावनाओं को क्या ध्यान नहीं रखते थे। ऐसे लेखकों को उन्होंने अपने व्यंग का, ऐसे उन्होंने राजनेताओं को या दलों को अपने व्यंग का निशाना बनाया। परसाई का व्यंग शास्त्र स्वतंत्र भारत के सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों का इतिहास है। हम परसाई जी की रचनाओं को पढ़कर स्वतंत्र भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। वे कोई साधारण व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि समय की विकृतियों के खिलाफ लड़ने वाले संघर्षशील लेखक हैं। उनके व्यंग हंसते या गुदगुदाते नहीं हैं, अपितु एक बार तिलमिला देते हैं, अंदर तक व्यक्ति को हिला देते हैं। विद्यार्थियों, परसाई जी के व्यंगों की भाषा सहज, सरल और सुबोध है। उनका शब्द चयन जीवन की स्थितियों से उभरकर चयनित हुआ है। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर और अनेकार्थी बातें कह जाना उनके व्यंगों की खूबी है। उनके व्यंग में तीखी धार है, जो पाठक को विचलित करती है, उसे उद्दीप्त करती है और उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। व्यंग विधा को गंभीर साहित्यिक विधा का दर्जा दिलाने का श्रेय अगर किसी को है तो हरिशंकर परसाई जी को है। वे वस्ता हिंदी के एक अप्रतिम व्यंग्यकार हैं। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा लिखित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर निबंध निर्धारित है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई का चर्चित व्यंग्य निबंध है, जिसमें उन्होंने फतांसी के माध्यम से इस पृथ्वीलोक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया है। पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन से विज्ञान हमेशा हारता है तथा उसे लगता है कि चांद के अंधेरे हिस्से में मनुष्य जाति है। इसी तथ्य का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजा जाता है। वह FIR रोज नामचे का नमूना आज अपने साथ चांद पर ले जाता है। चांद पर जाकर मातादीन वहां की पुलिस का अवलोकन करता है, पर पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर न पाकर उसे घोर आश्चर्य होता है। आगे वो धरती की पुलिस के तरीके से एक केस की जांच करता है तथा यही जांच व्यंग्य का केंद्र बिंदु है। हमारी पुलिस इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वह सात्विक और पवित्र व्यवस्था को भी भ्रष्ट कर सकती है। चांद पर जाकर इंस्पेक्टर मातादीन यही करते हैं और अंत में इस निबंध में चांद सरकार भारत सरकार के प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि आपने जो इंस्पेक्टर पुलिस अधिकारी हमारे यहाँ भेजा है उसको आप यहाँ वापस बुला लें। तो इस प्रकार इस काल्पनिक व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और नैतिकता के अभाव को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जब पहुंचते हैं तो वहां की जो व्यवस्था अभी तक शांत है, सही चल रही है, और वहां पहुंच करके वह जिस प्रकार केस की जांच करते हैं और उसमें निर्दोष निरपराधियों को
फंसा देते हैं, उससे चांद में अव्यवस्था पैदा हो जाती है और इस प्रकार वह एक भ्रष्टाचार का नमूना वहां पेश करते हैं। इस प्रकार से हरिशंकर परसाई ने इस निबंध में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर व्यंग किया है। कल हम आपको ये निबंध पढ़ाएंगे, इसका भावार्थ बताएंगे। अभी आपको मैंने हरिशंकर परसाई का संक्षेप में परिचय दिया है और उस निबंध की मूल संवेदना को संक्षेप में मैंने आपको बताया है।